स्टूडेंट आलिए माई चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं से मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें, जिससे मैं आपको मोटिवेशनल वाक्यों के साथ आपके एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हर विषय से, हर क्षेत्र से संबंधित, हर विषय से संबंधित आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैं देता हूं, जिसमें 4 विकल्प रहते हैं और चारों विकल्प को ना दे करके मैं सीधे एक उत्तर आपको दे रहा हूं। यदि आप उसको कंठस्थ कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं तो निश्चित रूप से वो आपकी मेमोरी में हमेशा रहेगा। जब आप परीक्षा के दौरान पर एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो वो आपका एक सीन निकल कर आता है। जैसे हम लोग जब पढ़ाने के लिए व्हाइट बोर्ड के सामने खड़े होते हैं और चाक और डस्टर जैसे हाथ में आता है, कैसे जिस टॉपिक को शुरू करते हैं वो सारी चीजें निकल कर आती है। तो उसी तरह से आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, कंसंट्रेट होकर जितना टॉपिक, जितना 10 मिनट 5 मिनट आप अध्ययन करते हैं तो कंसंट्रेट माइंड से करिए। तो पहले हम अपने और आपसे ये भी निवेदन करते हैं कि वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको सही जानकारी मिलेगी। तो पहला हमारा मोटिवेशनल वाक्य है, वन चाइल्ड वन टीचर एंड वन पेन। वन चाइल्ड वन टीचर वन बुक वन पेन कैन चेंज द वर्ल्ड। कैन चेंज द वर्ल्ड, पूरे संसार को बदल सकता है, पूरे संसार को बदल सकता है। दूसरा है, सम पीपल आर वेटिंग टू सी योर फेल। कुछ लोग आपकी असफलता का इंतजार करते हैं। सम पीपल आर वेटिंग टू सी योर क्वाइट। कुछ लोग आपको शांत रहने के लिए देखने का इंतजार करते हैं। सम पीपल आर वेटिंग टू सी योर क्राई। कुछ लोग आपके दुख दर्दों को जानने के लिए इंतजार करते हैं। सम पीपल आर वेटिंग टू सी योर फॉल। और कुछ लोग आपको गिरने का इंतजार करते हैं कि आप कितने नीचे गिर सकते हैं। तो लेट देम वेट फॉर एवर। उनको छोड़ दो जो इस तरह का इंतजार करते हैं और अपने कार्यों में आप तत्पर रहिए। आप अपने कार्यों से अपने मार्ग से विचलित मत होइए। तीसरा है, always prepared to survive on your own as a pupil's attitudes can change unexpectedly real life। चौथा हिंदी में, हम सदाबहार पेड़ हैं, हम सदाबहार पेड़ हैं जमाने के काम आए। हम सदाबहार पेड़ हैं जमाने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। जब तक सदाबहार पेड़ तो उसका छांव लेते हैं लोग, फल लेते हैं, फूल लेते हैं, लेकिन जब सूख जाता है तो उसको जलाने के काम में आता, फर्नीचर बनाने के काम में लोग ले लेते हैं। तो पांचवा है, सारी दुनिया आपके आगे झुके। सारी दुनिया आपके आगे झुके, ऐसी दुआ कभी मत मांगना। सारी दुनिया आपके आगे झुके, ऐसी दुआ कभी मत मांगना, लेकिन दुनिया की कोई ताकत आपको झुका न सके या दुआ जरूर मांगना। दुनिया की कोई ताकत आपको झुका ना सके या दुआ जरूर मांगना। छठवां है, आंधियां हसरत से अपना सर पटकते रह गई। आंधियां हसरत से अपना सर पटकते रह गई, बचे वे पेड़ जिनमें झुकने का गुण होता है। जिसमें झुकने का गुण, अर्थात जब तेज आंधी तूफान चलते हैं, जो पेड़ लचकदार होता, झुक जाता है, वह कभी गिरता नहीं, टूटकर नहीं गिरता है। और लेकिन जिसमें अकड़पन होता है वह टूटकर गिर जाता। उसी तरह मानव का नेचर होता है, जिसमें अकड़पन होगा वह निश्चित रूप से कहीं सफलता नहीं प्राप्त कर पाएगा। यदि जिसके अंदर लचीलापन होगा, अहंकार नहीं होगा, सहनशीलता होगी तो वह आगे बढ़ जाएगा। इसके बाद 7वां है,
जब किस्मत और हालात दोनों खराब होते हैं, जब किस्मत और हालात दोनों खराब होते हैं तो बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है, तो बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है। टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंसेस बाय जेपी वर्मा। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत के वायसराय एवं उनके कार्यकाल और विज्ञान से संबंधित प्रश्न एवं उत्तर। तो यहाँ हमने 10 वायसराय को लिया है। वायसराय कार्यकाल, पहला लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी तक, दूसरा लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910 ईस्वी तक, तीसरा लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916 ईस्वी तक, चौथा है लॉर्ड इरविन 1926-1931 ईस्वी तक, पांचवा है लॉर्ड रीडिंग 1921-1926, छठा है लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 ईस्वी तक, सातवां है लॉर्ड लॉर्ड बिलिंगडन 1931-1936, आठवां है लॉर्ड लिथगो 1936 से 1943 तक, नौवां है लॉर्ड बेवेल 1943 से 1947 ईस्वी तक, दसवां अंतिम है लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 ईस्वी तक। यही हमारे देश के अंतिम वायसराय थे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 1600 से लेकर के लगभग 1947 तक हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था। इसके उनके चंगुलों से मुक्त होने के लिए 1857 से लेकर के बिगुल बजा, जिसमें हमारे देश के तमाम वीर अमर शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके आज हमें आज़ादी दिलाई है, जो हम स्वतंत्र रूप से कहीं पर भी अपने मनोभाव को व्यक्त कर सकते हैं। तो अब हम विज्ञान का टॉपिक लेकर आए हैं। विज्ञान, कौन सा पौधा सूर्य प्रेमी पौधा कहलाता है? हेलियोफाइट सूर्य तापीय पादप पौधा होता है। दूसरा है प्याज बल्ब का एक उदाहरण है जो विकसित होता है, तना में विकसित होता है। तीसरा आलू एक उदाहरण है कंद का उदाहरण, जैसे शकरकंद, गंजी, चुकंदर। चौथा है कौन सा प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत होता है? सोयाबीन यानी सोयाबीन सबसे सर्वोत्तम प्रोटीन का होता है। वैसे दाल वाली जितनी भी फसलें होती हैं वह सोयाबीन प्रोटीन के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। पांचवा है हल्दी विकसित रूप है तना का। हल्दी विकसित रूप है जिसके कारण सब्जी या दाल में जब तक हल्दी नहीं पड़ता तब तक वो अपना कलर नहीं देता है। छठवां है पौधों में पत्तियों का प्रबंधन अथवा व्यवस्थापन का विन्यास कहलाता है, पर्ण विन्यास कहलाता है। सातवां है पौधे में जल का प्रवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। और जाइलम के द्वारा पौधों में न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन की प्रक्रिया होती है, और फ्लोएम के द्वारा जल की प्रक्रिया प्रवहन होता है। आठवां है छड़ाकार जीवाणु कहलाता है बेसिलस दंडाणु। नौवां है कायिक प्रवर्धन द्वारा एक ही पौधे से सभी यानी संततियों का प्राप्त किया जाना कहलाता है क्लोन या प्रतिरोपण। 10वां है कौन सी लकड़ी हवा में खुला छोड़ देने से अनुपयोगी हो जाती है? भीगी लकड़ी कोई भी होगा, यदि उसको हवा में छोड़ देंगे तो धीरे धीरे वो बेकार हो जाएगी, उसके कवक और फंजाई उग जाएंगे जिसके कारण वह निरर्थक हो जाएगा। 5वां है मछली के हृदय में कोष्ठक चैम्बरों की संख्या होती है 2।
मनुष्य में 4 होती है और मछलियों में 2 होती है। 12वां, जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है? जनन के द्वारा वृद्धि करता है। 13वां है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? रंध्र में होता, स्टोमेटा कहलाता है। 14वां है, उपभोक्ता की श्रेणी में रखे जाते हैं जंगली जानवर। एक प्रोड्यूसर होता है, दूसरा कंज्यूमर होता है। तो वह कंज्यूमर प्रोड्यूसर जो उत्पादक करता है, कंज्यूमर जो उपभोग करता है। तो जंगली जानवर दूसरे ही जानवरों का शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। 15वां है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? मृत जीवी होती है। 16वां है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ईस्ट में होता है। 17वां है, मानव में डायलिसिस थैली है। नेफ्रॉन क्या है? डायलिसिस थैली नेफ्रॉन। जब किसी का डायलिसिस होता है, हृदय से जब उसका पंपिंग गति कम होती है तो उसको डायलिसिस किया जाता है, जिसके कारण उसका कुछ दिन आयु बढ़ जाता है। 18, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा होता है। 19वां है, पौधों में ऑक्सीजन का उत्पादन किस प्रक्रिया से होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। 20वां, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वास नियंत्रित करता है? मेंडुला अब्लागेटा। अंतिम है 21वां, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस अंग में होता है? हरित लवक क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है। तो इस तरह आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है और आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं कल आपको नई टॉपिक के साथ आता हूं, जिसमें आपको बहुविकल्पीय रूप में कई प्रश्नों, कई सब्जेक्टों को मिश्रण के साथ आऊंगा। कहीं संविधान होगा तो कहीं आपका पॉलिटिक्स होगा, कहीं आपका साइंस से रिलेटेड होगा, कहीं हिस्ट्री से होगा। इस तरह जैसे आपका एग्जामिनेशन पीरियड में आते हैं उसी तरह हम आपके लिए लेकर आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्रोताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू, गुड नाइट, धन्यवाद।